परमेश्वर एक देश को चुनता है, एक नहीं, एक देश, पूरा इस्राएल देश। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा। अब्राहम का बाद आने वाले जो संतति है, जो बीज है, वो इस्राएली लोग हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, तेरी संतति जो है मिस्र देश में गुलाम बनकर रहेंगे, जब वो बाहर आएंगे बहुत पदार्थों के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर ने छुटकारे के बारे में बोलते वक्त अगला क्या बोला? उद्धार पाया है। कितने लोगों ने उद्धार पाया है? उद्धार पाए हो तो दरिद्रता आपकी जिंदगी में होनी नहीं चाहिए। उद्धार आपने पा लिया है तो बहुत ज्यादा पदार्थ आपके घर में होना चाहिए। हाँ, हमारे घर में ये बर्तन है, वो बर्तन है, मिट्टी का बर्तन है, वो सब नहीं। मटेरियल ब्लेसिंग होना चाहिए, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होना चाहिए। घर आते हैं, परमेश्वर वेल्थ ट्रांसफर करता है, वेल्थ, करोड़ों पैसे। मालूम है, उन्होंने इसराइलियों ने बनाया था ना, तंबू बनाया था। तंबू जो है एक छोटा सा प्रोजेक्ट, 1.5 करोड़ का नहीं, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है। वो सोने में बनाया उन्होंने। वो भी आकर वहां इतना सोना डाल रहे, कहते हैं कि मूसा कहता है यहां रखने के लिए जगह नहीं, अब मत आओ, मत दो। उतना देने लगे। परमेश्वर बदल गया है। क्या बदल गया है आज? नहीं बदला है। परमेश्वर के वाचे को आज भी संभालता है, भरपूरी में चलाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे प्रिय, तुम सभी बातों में भला चंगा रहो। कितने लोग गरीब थे जो आए थे? एक भी गरीब नहीं, कोई भी बीमार नहीं। बात तो सुनिए, पैसे या धन ही समृद्धि की बात नहीं कर रहा हूं, सभी चीजों में। सभी गाय बैल मर रहे हैं, इनके गाय बैल नहीं मरते। सभी लोगों के बच्चे मर रहे हैं, पर यहां इनके बच्चे नहीं मर रहे। खेती उनकी नाश हो रही है, यहां पर कुछ भी नाश नहीं हो रहा। वहां पर अंधेरा छाया हुआ, यहां पर अंधेरा नहीं है। कैसे हुआ ये? आशीष है वो। क्यों उसने ऐसा किया? क्या वो भले लोग थे? क्या वो उत्तम लोग थे? परमेश्वर की सही रूप से, अच्छे रूप से सेवा करने के लिए क्या? अब्राहम को जो शपथ उसने किया, उसको पूरा करने के लिए उसने कहा, जो तेरे पिताओं को मैंने आज्ञा दी थी, वाचा दी थी, वायदा दी थी, वह पूरा करने के धन कमाने का सामर्थ्य। कहता कि अब्राहम को मैंने वाचा बांधा था, वायदा किया था कि तेरी संतति खाली हाथ नहीं, बहुत ही पदार्थों से, समृद्धि से वापस आएंगे। वैसा ही उसने पूरा किया। आप और मैं उसी अब्राहम के सीड है ना? आप और मैं अब्राहम की संतति है ना? हाँ, हम भले लोग, उत्तम लोग, इसलिए परमेश्वर आशीष नहीं दिया। उस कवेनेंट में हम एक भागीदार हैं। तो आपको गरीबी में नहीं रहना है। आज देखिए, मैं कहता हूं गरीबी को घृणा कीजिए, गरीबी को बैर कीजिए। समझ में आई मेरी बात आपको? थोड़ा थोड़ा जमा कर रहा हूं। परमेश्वर एक ब्रेक थ्रू दे, एक आइडिया कहीं आपको लेकर छोड़ देगा। आपका दिमाग जो है उसको खोल कर रखिए। आप अब्राहम की संतान हो। अब्राहम की संतान जो है गरीबी में नहीं, बुराई में नहीं, भरपूरी में, प्रचुरता में रहना चाहिए। परमेश्वर आशीष दिया है कि नहीं? आशीष का मतलब क्या है भाई? आशीष दिया है तो का मतलब क्या है? आशीष का मतलब क्या है? दैविक आशीष। आशीष का मतलब क्या है, वही पूछ रहा हूं मैं। स्वर्गीय बल, वो एक उत्तर है। आशीष का मतलब है एन एम्पावरमेंट टू सक्सेस, सफलता प्राप्त करने की क्षमता। एन एम्पावरमेंट टू प्रॉस्पर, सफलता प्राप्त करने का, समृद्धि प्राप्त करने का एक क्षमता। क्या आपने आशीष पाया है? तब आप निश्चय रूप से सफलता प्राप्त करने का क्षमता आपने पाया है। तो उन सभी क्षमताओं को रखकर आप हार नहीं सकते। समृद्धि पाने का क्षमता है कि नहीं? अंदर जाते ही मैं उस क्षमता के साथ जाता हूं, पावर के साथ जाता हूं। दरिद्रता में नहीं रहूंगा, कमियों में नहीं रहूंगा। परमेश्वर मुझे एम्पावर किया है। किया है कि नहीं? आपको अपने पड़ोसी का हाथ पकड़कर बोलिए, मैं परमेश्वर के आशीषों के द्वारा आशीष हूं।
धनी बनने के लिए मैं आशीष पाया है। मैं गरीब नहीं हूं, दरिद्र नहीं हूं। सफलता प्राप्त करने के लिए क्षमता मैंने पाया है। आमेन। वही आशीष पाए हो उसका अर्थ है। आशीष पाए हो का मतलब धन या धनी बनने का क्षमता पाना।